सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। आज हम सभी लिंग के बारे में जानेंगे, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ लिखा है। ठीक है। गांव के बाहर एक बहुत बड़े मैदान में मेला लगा था। मेला आप सबों को बहुत पसंद होगा बच्चों, है ना। बहुत मज़ा आता है मेले में। तो उसी प्रकार इस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था और वहाँ पे मेला लगा हुआ था। वहाँ बड़ी संख्या में आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियाँ और बच्चे बच्चियाँ आए थे। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। आदमी, औरतें, लड़के, लड़कियाँ, बच्चे और बच्चियाँ, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, है ना। बहुत सारे आदमी आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। गाय, बैल, ऊँट, ऊँटनियाँ और घोड़े, घोड़ियाँ भी थे। ठीक है, वे बेचने के लिए लाए गए थे, यानी उन्हें बेचने के लिए लाया गया था। एक सपेरा नाग नागिन का नाच दिखा रहा था। मदारी डुगडुगी बजाकर बंदर बंदरिया को नचा रहा था। देख रहे हैं ना आप चित्र में, मदारी डुगडुगी बजा करके बंदर और बंदरिया को नचा रहा था। ठीक है बच्चों, मेले में आदमी, लड़के, बच्चे, बैल, ऊँट, घोड़े, सपेरा, नाग, मदारी और बंदर, बच्चों ये सारे शब्द किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पे। बच्चों ये सारे शब्द पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। ये सारे शब्द पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। लड़के, आदमी, बच्चे, बैल, घोड़े, मदारी, सपेरा, नाग, है ना, ये सारे शब्द पुरुष जाति से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लड़कियां, औरतें, बच्चियां, गाय, ऊँटनियाँ, घोड़ियाँ, नागिन और बंदरिया, ये सारे शब्द स्त्री जाति से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि गांव, मैदान और मेला भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का मतलब हो गया वैसा शब्द जो पुरुष जाति से जुड़ा हो, और स्त्रीलिंग शब्द का मतलब क्या हो गया बच्चों, वैसा शब्द जो स्त्री जाति से जुड़ा हो। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सीखा कि पुरुष जाति को प्रकट करने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, यानी वैसे शब्द जिससे हमें पता चलता हो कि पुरुष जाति की बात हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्री जाति को प्रकट करने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी वैसे शब्द जिससे हमें यह पता चलता हो कि स्त्री जाति की बात हो रही है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने लिंग के प्रकार के बारे में जाना कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब ये लिंग होता क्या है? ठीक है, लिंग कहते किसे हैं? तो बच्चों आपको जैसा कि मैंने बताया कि लिंग हम उसे कहते हैं जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो, हमें पता चले कि पुरुष जाति की बात हो रही है या स्त्री जाति की बात हो रही है। यानी जिस शब्द रूप से, जिन शब्दों से हमें पता चले कि पुरुष जाति की बात हो रही है या स्त्री जाति की बात हो रही है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो, ठीक है, जिस शब्द रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? लिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग का मतलब हो गया कि
वैसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता हो, यानी पुरुष जाति को प्रकट करने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्त्री जाति को प्रकट करने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। आपने आज सीखा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे घर पे अच्छे से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में नोट भी करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। तो मन से पढ़िए। मैं फिर आऊँगी पार्ट 6 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो करवाऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।